A jolt and then you'll die. Assalamualaikum and welcome back to Physics Fever. My name is Tayyeba Zohra and I'm your English mentor. Last की lecture में हमने adverb complete कर लिया था and today we'll start with our new topic that is preposition. If we look into the topic preposition, मतलब इस word से समझ में आ रहा है preposition means that ओके ठीक है, तो ये मतलब वर्ड में ही मौजूद है पोजीशन, तो इट टेल्स द पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की पोजीशन बता रहा होता है, पोजीशन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि प्रीपोजिशन से इतना समझ में आ जाता है कि इट सॉर्ट ऑफ मेक्स यू अंडरस्टैंड द लिंक, ठीक है, लिंक बता रहा होता है, रिलेशनशिप बता रहा होता है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो प्रीपोजिशन बताता है कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप क्या है विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, अदर वर्ड्स कह लें या फिर आप पार्ट्स कह लें, सेंटेंस के अदर पार्ट्स जो है उससे और नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या है। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स हैं, बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड्स है, पहली चीज कि दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का बाकी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्या रिलेशन है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखें, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, वी कैन से दैट दूसरी बात जो प्रीपोजिशन, मतलब इट्स नॉट कि मैंने कोई अलग डेफिनेशन नहीं दे दिया, इसी का वो हिस्सा है, जैसे नाउन और प्रोनाउन बता रहा है रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, सिमिलरली प्रीपोजिशन और बहुत तरह के प्रीपोजिशंस आते हैं जो बताते हैं प्लेस और टाइम का रिलेशन क्या है विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सेंटेंस में जैसे दो तीन चीजों का जिक्र किया गया है, तो उसमें व्हाट इज द रिलेशनशिप, प्लेस और टाइम का रिलेशनशिप क्या है। तो अल्टीमेटली जो बात है वो इतनी ही बात है कि वो पोजीशन बता रहा होता है ऑफ नाउन और प्रोनाउन, पोजीशन ऑफ समथिंग, और उसका रिलेशन क्या है बाकी चीजों से, बाकी सेंटेंसेस से, सेंटेंस ऑफ द वर्ड्स से, वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से, दैट इज व्हाट प्रीपोजिशन टेल्स। क्रक्स में इतनी ही कहानी है, ठीक है। अब इस चीज में देखते हैं कि कैट और टेबल, ठीक है, दीज आर व्हाट आर दीज आर द नाउन्स। मैंने बताया था कि रिलेशनशिप बता रहा होता है नाउन एंड प्रोनाउन का विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कैट का रिलेशनशिप क्या है टेबल से, कि वो सिटिंग पोजीशन पर है। कैट का रिलेशनशिप से टेबल क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, दैट द कैट इज सिटिंग। और ये कैसे पता चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड अंडर विच इज द प्रीपोजिशन। अब ये क्या बता रहा है, एक बात मैंने बताई थी कि पोजीशन बता रहा होता है, तो ये किसकी पोजीशन बता रहा है, कैट की पोजीशन बता रहा है विच इज सिटिंग, टेबल के अंडर बैठी है। आई होप दैट इट गेट्स क्लियर कि प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं दैट टेल द पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की। नाउन का पोजीशन क्या है, नाउन की पोजीशन क्या है, कैट की पोजीशन क्या है कि वो बैठी है, बट कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है। द अदर थिंग इज दैट कि कैट और टेबल में की रिलेशनशिप क्या है, कि वो बैठा हुआ है, ठीक है, कैट और टेबल बैठा हुआ, कैट जो है वो टेबल पे बैठा हुआ है, एंड दैट इज बीइंग डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड अंडर। तो अंडर क्या है, अंडर इज द प्रीपोजिशन, मतलब पोजीशन बता रहा है कैट की, और रिलेशनशिप बता रहा है कैट की विद द टेबल। इसको आप ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन एंड देन देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा होता है विच इज नोन एज प्रीपोजिशन। आई होप इट गेट्स क्लियर, डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा होगा। एक तो पहली बात रिलेशन बताएगा कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे इस एग्जांपल में पता चल रहा है कैट और टेबल में क्या रिलेशन है, कि वो बैठा हुआ है टेबल पे, और टेबल वो बता किस तरह से रहा है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड अंडर। दूसरी चीज बताएगा प्लेस और टाइम, ठीक है, प्लेस और टाइम, एक्शन कहाँ पर हो रहा है या फिर एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। ये हम अभी प्रीपोजिशन की टाइप्स देखेंगे तो विल गेट मोर क्लियर अबाउट इट। नाउ विल लुक इनटू द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। आई होप प्रीपोजिशन के उससे समझ में आ गया और डेफिनेशन से क्लियर हो गया हो। नाउ विल लुक इनटू द टाइप्स। आई होप कि इसके बाद सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो प्रीपोजिशन है वो इसकी जो टाइप्स है दैट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। सबसे पहला है टाइम, टाइम बताता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन, मतलब एक्शन, सॉरी हाँ, प्रीपोजिशन पहला पॉइंट है टाइम, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन, मतलब एक्शन कब हुआ था, व्हेन डिड द एक्शन हैपन। ठीक है, पहला है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक्शन कब हुआ था, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन, ऑन, एट, अबव, बिफोर, इस तरह के प्रीपोजिशन। दूसरा इसका टाइप है वेयर इट शोज वेयर, मतलब प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ
प्लेस मतलब एक्शन किस जगह पर हुआ था। पहला है टाइम मतलब किस वक्त पे एक्शन हुआ था, दूसरा है प्लेस किस जगह पर वो एक्शन हुआ था। where the action oh sorry where the action took place, एक्शन कहां पर हुआ था, उसके लिए we use the prepositions under, above, in, on, at. Clear? Now अब जो है what you need to understand or what you need to differentiate is that कि in, on, at is something जो बहुत ज्यादा frequently इस्तेमाल होता है और आप उसको usage के ही थ्रू समझ पाएंगे कि वो place की बात कर रहा है या फिर वो टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आप इन ऑन एट एक ऐसा मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ दैट फ्रीक्वेंट और दैट जनरल प्रीपोजिशन कि इसको आप टाइम के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लेस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और एट टाइम्स ये डायरेक्शन के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, जो क्लियर होगा ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू practice as much as possible. As I'll make the differentiate, I'll make it the provide the differentiation, but आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप इसके लिए as much as practice paper solve करेंगे ताकि differentiate कर सके आप कि ये in on at place वाला है या फिर in on at time वाला है। Clear? Now the third part is talks about direction, यानी किस डायरेक्शन में एक्शन आपका हो रहा है। इसके लिए हम preposition का इस्तेमाल करते हैं अगेन in, into, of, from, etc. And I forgot to mention etc because there are more than these prepositions की इंतहा नहीं है, there is like no end to it, ठीक है। ओके तो दिस इज द मेन डायग्राम, आप समझ लें कि प्रीपोजिशन की टाइप्स का 3 टाइप है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एक्शन कहां पर हो रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, एक्शन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किस जगह पर एक्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड देन देयर इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, मतलब लाइक आई एम गोइंग इनटू द पार्क, ठीक है, आई एम कमिंग आउट ऑफ द पार्क, तो दीज आर द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि एक्शन आपका किस तरह से हो रहा है। Now let's look into these in detail. टाइम की हम बात करें तो it is used to show when something is happening. ठीक है, एक्शन आपका किस वक्त में हो रहा है, ठीक है, ये बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें, until, at, in, after, on, from, etc. ठीक है, now we'll look into some of these in detail ताकि हमें थोड़ा समझ आ जाए। I mean I'll just give you the examples ताकि वो थोड़ा clarify हो जाए examples के help। on हम specific dates और days के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को अगर आप ध्यान दे देंगे ना, इस चीज को अगर आप याद कर लेंगे, गेट्स प्रिंटेड इन योर माइंड कि ऑन, इन, एट टाइम के हिसाब से किस तरह इस्तेमाल होता है, प्लेस के हिसाब से किस तरह इस्तेमाल होता है, तो आधी मुश्किलें प्रीपोजिशन की सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? ऑन हम स्पेसिफिक डेट्स और डेज के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वाज बोर्न ऑन मंडे, ठीक है, तो ये जो ऑन है ये क्या टाइम बता रहा है, आप किस दिन पैदा हुए थे, आप मंडे को पैदा हुए थे, तो ये टाइम बता रहा है कि व्हेन द एक्शन हैपेंड। नाउ आई वाज बोर्न ऑन 4th of July, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक डेट है। मैंने बताया कि स्पेसिफिक डेट्स, डेज या फिर आप स्पेशल कोई ओकेजन ले लें उसके साथ आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई वाज बोर्न ऑन 4th of July, तो अगेन ऑन क्या बता रहा है, स्पेसिफिक डेट बता रहा है कि आप किस दिन पैदा हुए थे, आप 4th of July को पैदा हुए थे और आप मंडे को पैदा हुए थे, तो स्पेसिफिक डेट्स और डेज के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज, लेट्स से दैट वी विल मीट ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है, ईव क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस के एक दिन पहले वाली जो शाम रात होती है उसको हम ईव का दिन कहते हैं, क्रिसमस ईव कहते हैं। तो विल मीट ऑन क्रिसमस ईव। अगेन क्रिसमस ईव क्या है, स्पेसिफिक दिन है, स्पेसिफिक डे है। तो जब हम स्पेसिफिक डेट्स, इस चीज को याद रखिएगा, ऑन हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम टाइम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बाज़ दफा होता क्या है कि ऑन से समझते हैं हम यूजुअली है कि ऊपर, ठीक है, लाइक लेट्स से दैट दिस पेन इज ऑन माई हैंड, ठीक है, तो हम ऊपर, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर वाली चीजों के लिए यूजुअली हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, बट वो जो ऑन का यूसेज है वो प्लेस के लिहाज से होता है, ठीक है, प्लेस के लिहाज से आप इन का इस्तेमाल करते हैं कि आप किसी चीज के अंदर है,
प्लेस का इस्तेमाल आप ऑन के हिसाब से करते हैं कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है सरफेस के ऊपर, बट जो टाइम वाला प्रीपोजिशन है इन ऑन एट, दैट डज नॉट गोज इन सिंक विद दैट वाला, प्लेस के साथ वाले के साथ वो सिंक नहीं करता है। हम टाइम वाले को डिफरेंटली इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑन को हम स्पेसिफिक डेट और डेज के साथ इस्तेमाल करते हैं कि आई वाज बोर्न ऑन मंडे और आई वाज बोर्न ऑन 4th of July, or let's say that I'll meet you on Friday, or the party is on Wednesday, or I'm going to visit like let's say some place in that, वो तो खैर दूसरा हो जाएगा। तो हम स्पेसिफिक डेट्स को जब स्पेसिफाई कर देते हैं, जब डेज को, तो हम उसके साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इन, these are used with months, centuries, years and longer periods of time, longer durations of time के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Like I was born in February, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, आप फेब्रुअरी से क्या मुराद है, मंथ हो गया। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक डेट्स और डेज, आई एम हाईलाइटिंग इट इन रेड, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा जहन में रहे। डे और डेट्स के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, मंथ्स, सेंचुरीज, ईयर्स एंड लॉन्गर ड्यूरेशंस के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वाज बोर्न इन फेब्रुअरी, तो हम फेब्रुअरी जब कहते हैं तो पूरा महीने को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई वाज बोर्न इन फेब्रुअरी, तो वो क्या हो गया, मंथ का जिक्र हो रहा है, तो मंथ आ गया, तो हम इसके साथ इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया होता आई वाज बोर्न ऑन सैटरडे का मेंशन कर दिया होता तो यहाँ पर ऑन आ जाता। इससे डिफरेंशिएट समझ में आ रहा है कि आप इन किस तरह इस्तेमाल करेंगे और ऑन किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दे मूव्ड हियर इन 2020, तो 2020 क्या है, इट इज द मंथ ऑफ, इट इज द मेंशनिंग ऑफ द ईयर, इसके साथ हमने इनका इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि इट गेट्स क्लियर कि हम स्पेसिफिक जब हमें एक मंथ को एग्जैक्ट बताना हो, सेंचुरीज को बताना हो या ईयर्स को बताना हो, दैट आई विल बी विजिटिंग लेट्स से नॉर्दरलैंड और लेट्स से दैट नॉर्वे इन दिसंबर, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मंथ को मेंशन कर दिया, तो वो हो गया इन में आ जाता है। और आई विल से दैट आई विल विजिट नॉर्वे सैटरडे को, कल से दैट आई विल विजिट नॉर्वे ऑन सैटरडे। तो जब डे का एग्जैक्ट कर दिया तो ऑन, मंथ को एग्जैक्ट कर दिया तो ईयर को एग्जैक्ट कर दिया तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, तो 19th सेंचुरी, ठीक है, तो ये सेंचुरी हो गया, इसके साथ हमने इनका इस्तेमाल किया है, ठीक है। या फिर पैंडेमिक, द कोविड पैंडेमिक हिट इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो आप जब इस तरह की चीजें का जिक्र कर रहे होते हैं, जब आप मंथ, ईयर, सेंचुरी को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, तो आप उसके साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगेन इनका जो टाइम में इस्तेमाल है वो प्लेस से बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। इनका इस्तेमाल आप प्लेस में कर रहे होते हैं किसी चीज के अंदर, लाइक द पेन इज इन द, लाइक आई पुट इट इन माय पॉकेट, तो मैं कहूंगी कि द पेन इज इन द पॉकेट, बट अगेन वो प्लेस की बात हो रही होगी। टाइम में आप टाइम को, इनका जो जिक्र है, इनका जो यूसेज है वो टाइम में डिफरेंट है। क्लियर? नाउ विल लुक एट एट। तो एट का जो यूसेज है बेसिकली वो जो है वो आप स्पेसिफिक टाइम्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब आपको टाइम जो आपका है वो स्पेसिफिक होगा तो आप उसके लिए स्पेसिफिक टाइम्स के लिए आप एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई स्लीप एट नाइट, ठीक है। तो जो नाइट टाइम है, इट इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट आई एम मेंशनिंग। अगेन इफ यू गाइस रिमेंबर, जब मैं आर्टिकल्स पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ए एंड और द के यूसेज के दरमियान मैंने बताया था कि अब नाइट टाइम एक ऐसा टाइम है जिसके साथ आप एट का इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल नहीं होता है, बट मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग्स के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। उस तरह भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो नाइट का है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। अनदर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो लेट्स से दैट बिलाल सर would take the physics lecture at 12 noon, ठीक है। तो ये जो 12 noon है, दिस इज अगेन अ स्पेसिफिक टाइम जिसके लिए मैंने एट का इस्तेमाल किया। क्लियर? तो स्पेसिफिक टाइम्स के साथ आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो। और लेट्स से दैट आई विल मीट यू एट 10 AM, तो 10 AM अगेन इज अ स्पेसिफिक टाइम जिसके साथ आप एट का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों के अलावा दीज आर द मेन थिंग्स जो आपको समझने की जरूरत है इन और एट की यूसेज के अलावा। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बिफोर हो जाता है, आफ्टर होता है, अंटिल होता है, फ्रॉम होता है। देयर आर मेनी और अदर प्रीपोजिशंस जो कि आपको वो यूसेज के साथ समझ आ जाएंगे, बट इन और एट जो है वो स्पेसिफिकली टाइम वाले को समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम वाले में यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है। प्लेस वाला तो खैर समझ आ जाता है कि प्लेस से समझ में आता है ऊपर है, नीचे है, बाजू में है, या फिर किसी चीज के अंदर है, बिल्कुल बिलो है या अंडर है, इससे समझ आ जाता है। डायरेक्शन की भी वही चीज है, डायरेक्शन भी आप अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है,
लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो डायरेक्शन और प्लेस इज ईजियर टू अंडरस्टैंड कंपैरेटिवली टू टाइम. तो टाइम वाले को द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट द ग्रास्प ऑन इट. क्लियर? नाउ विल हॉप ऑन टू द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. I hope कि ये preposition of time clear हो गया. If you have any doubts, please put it in the comment section. I'll try to reach out that. Now please look. Let's hop on to the preposition of place. अगर हम place की बात करें तो that indicates the place or position of something. ठीक है, मतलब where the action is happening or like where what is the location क्या है action, ठीक है, उसको बताने के लिए हम place वाले preposition का इस्तेमाल करते हैं. तो जो common preposition of place है, some common preposition of place जो है वो तो वही in, on, at है. इसके अलावा we have under, beneath, next to, between, etc. ठीक है, तो beside, on, in on out मैंने खैर मेंशन कर दिया. ठीक है, now let's please have a look. Let's look into detail into in on at ताकि फिर समझ आ जाए difference between in on at का usage in correspondence to time and in correspondence to place. in जो है वो हम enclosed spaces और areas के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मतलब कोई चीज किस चीज के अंदर है. Like do you guys follow? Enclosed space का मतलब होता है कि कोई चीज किस चीज के अंदर है. ठीक है, when something is inside another thing, उस चीज को बयान करने के लिए हम in preposition का इस्तेमाल करते हैं in correspondence to place. It is used when something is inside a closed space or an area. For an example, the keys are in the drawer. तो ये जो in का इस्तेमाल हुआ है ये किस लिए, ड्रॉअर के लिहाज से इस्तेमाल हुआ है, मतलब ड्रॉअर के अंदर है. इनक्लोज ड्रॉअर तो हमें पता है कि इनक्लोज स्पेस है वो, तो इनक्लोज स्पेस के अंदर है वो, उसके लिए हमने in का इस्तेमाल किया है. फॉर अनदर एग्जांपल, इफ आई से दैट शी लिव्स इन लंदन, तो लंदन क्या है, अगेन इट्स अ इनक्लोज स्पेस है, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जगह का नाम है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो इनक्लोज स्पेस है. ठीक है, स्पेस है, एक एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसके लिए भी हमने इन का इस्तेमाल किया है. देयर आर बर्ड्स इन द स्काई. ठीक है, तो स्काई अगेन, अच्छा इस सेंटेंस से लग रहा होगा कि मैम स्काई तो इनक्लोज स्पेस नहीं है, बट अगेन इट इज इनक्लोज स्पेस. वो एक एरिया ही है ना ऊपर का जहां पर सारी चिड़िया रहती हैं, उनके लिए तो वो जो आसमान है वो जितना भी बड़ा है, चाहे वो एक स्पेस ही है ना, एक इनक्लोज स्पेस ही है वो उनके लिए, तो उसके लिए भी हम इन का इस्तेमाल करेंगे. तो इससे समझ में आ गया कि इन का इस्तेमाल हम प्लेस के करेस्पॉन्डेंस में उनके लिए करते हैं जब हम क्लोज्ड स्पेसेस या एरियाज को डिनोट कर रहे होते हैं. कोई चीज हमारा क्लोज स्पेस में, जैसे अच्छा मैंने बताया था प्लेस या पोजीशन, तो कीज की पोजीशन क्या है, ड्रॉअर और कीज का क्या रिलेशन है कि वो अंदर है, की जो है वो ड्रॉअर के अंदर है. समझ आया? तो पोजीशन बताना किसी से, की का पोजीशन क्या है कि वो ड्रॉअर के अंदर है. क्लियर हो गया? तो ये, और इसके अलावा जो है ये इनक्लोज स्पेस की बात हो रही है, तो इसके साथ भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे. नाउ लेट्स लुक ऑन टू ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं सरफेसेस और पोजीशंस की बात करने के लिए. यू नो व्हेन समथिंग इज लाइक रेस्टिंग ऑन अ पोजीशन ऑन अ सरफेस और अटैच्ड टू इट. लेट मी राइट इट. व्हेन समथिंग इज रेस्टिंग ऑन अ पोजीशन और अटैच्ड टू इट. ठीक है, मतलब कोई चीज आपका किसी सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, किसी सरफेस के ऊपर है या फिर अटैच्ड है, तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, the keys are on the table. तो कीज की पोजीशन बता रहा है कि वो टेबल पर है, टेबल के ऊपर है, उसके लिए हमने ऑन का इस्तेमाल किया है. ठीक है, फॉर अनदर एग्जांपल, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल. ठीक है, अगेन तो पेंटिंग का क्या रिलेशन है कि वो वॉल के ऊपर है, वो सरफेस का जो वॉल का जो सरफेस है उसके ऊपर है, उसके लिए भी हमने ऑन का इस्तेमाल किया है. लेट्स से दैट शी हैज अ टैटू ऑन हर रिस्ट. ठीक है, तो रिस्ट जो टैटू और रिस्ट का क्या है कि वो टैटू जो है वो उसके रिस्ट के ऊपर बना हुआ है. ठीक है, तो रिलेशन बताने के लिए, क्लियर, पोजीशन बताने के लिए, मतलब समथिंग इज सरफेस के ऊपर है
क्लियर? उस चीजों के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल हम अंदर इनक्लोज्ड स्पेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स लुक ऑन टू एट। इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है एट। हम एट का प्लेस देख लेंगे कि प्लेस के करेस्पॉन्डेंस से एट जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर हम एट की बात करें तो वी यूज एट with specific points and precise locations. Sorry, हाँ, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हमारे पास, लेट्स से कि हम आई एम गोइंग टू मीट यू एट द बस स्टॉप, ठीक है, विल बी मीटिंग लेट्स से दैट एट द रेलवे स्टेशन। तो जब आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक मिलने की कोई स्पेसिफिक जगह, कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, कोई स्पेसिफिक प्रिसाइज लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं प्लेस के करस्पॉन्डेंस से, तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। ठीक है, लेट्स से कि आप लोगों में से किसी को मैं मिली कहीं पर लेट्स से बस स्टॉप पे, तो आप मुझसे जाके बताएंगे कि वी मेट, आप अपने दोस्तों से जाके बताएंगे कि वी मेट एट द बस स्टॉप, ठीक है, फिर वी मेट एट द बस स्टेशन। तो ये क्या है, बस स्टॉप जो है दिस इज अ प्रिसाइज स्टॉप, एक प्रिसाइज लोकेशन है। तो उससे समझ में आ जाएगा सामने वाले को, टू द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू, कि हम किससे बात करें, किस बस स्टॉप की बात करें। तो प्रिसाइज हो गया लोकेशन, तो इसके लिए हमने एट का इस्तेमाल किया। लेट्स लुक इनटू अनदर। शी इज एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब दरवाजे पे, द्वार जिसको कहते हैं, ठीक है, एंट्रेंस बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है, तो शी इज एट द एंट्रेंस, मतलब वो गेट पर खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है। तो एंट्रेंस क्या है, अगेन इट्स अ लोकेशन, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, she is at the school right now, ठीक है, she is at school right now। तो स्कूल अगेन क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप इट गेट्स क्लियर कि हम एट जो है वो प्लेस के करेस्पॉन्डेंस से स्पेसिफिक लोकेशंस की बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, और टाइम के करेस्पॉन्डेंस से, और प्लेस और टाइम के करस्पॉन्डेंस हम स्पेसिफिक टाइम पॉइंट्स की बात करें, जैसे 10 AM और नाइट और 12 PM 12 नून व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क समझ आ जाना चाहिए अब तक कि हम इन ऑन एट जो कि बेसिक प्रपोजिशन है, कॉमन प्रपोजिशन है, वो टाइम के लिहाज से और प्लेस के लिहाज से किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नाउ we'll have a look at some other common preposition of place. For an example, there is a lovely garden between the two houses, ठीक है। तो अब इसमें बिटवीन क्या है, प्लेस की बात हो रहा है, प्लेस के करस्पॉन्डेंस हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया। नाउ देयर इज दिस होम एंड देयर इज दिस होम, ठीक है, इनके बीच में एक खूबसूरत सा गार्डन है। मेरा वाला तो खूबसूरत बिल्कुल नहीं दिख रहा, लुक्स लाइक एन आइसक्रीम कोन, बट लाइक या टेक इट एज अ गार्डन, ठीक है, गार्डन है ये। तो दो घरों के बीच में, टू हाउसेस के बीच में, तो इस गार्डन का लोकेशन क्या है, बिटवीन द टू हाउसेस, तो ये स्पेसिफिक है, तो इसके लिए हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया है। नाउ देयर इज बिहाइंड, like let's say Sana hid behind the door, तो डोर के पीछे, स्पेसिफिक पॉइंट है ये, डोर के पीछे सना जो है वो छिपी हुई है, तो इसके लिए बिहाइंड का इस्तेमाल किया। तो आई होप इट गेट्स क्लियर कि preposition ऑफ प्लेसेस जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। सम अदर, देयर आर टू सम अदर, लेट मी पुट इट डाउन। ये पॉइंट बिटवीन से हो जाता है, इट स्पीक्स ऑफ एट द मिडल ऑफ टू थिंग्स। बिटवीन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को डिनोट कर रहे होते हैं, दो चीजों के बीच में। बिहाइंड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट द बैक ऑफ एनीथिंग, ऑफ समथिंग या व्हाटसोएवर ले लें आप, ठीक है। नाउ देयर आर मोर टू इट, लाइक फॉर एन एग्जांपल वी हैव अंडर, वी हैव अबव। तो आप अंडर किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अंडर का इस्तेमाल होता है व्हेन इट इज समथिंग इज अबव। अंडर आप इस्तेमाल कर होते हैं व्हेन समथिंग इज बिलो अनदर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे रखा हुआ है, तो उसके लिए आप अंडर का इस्तेमाल कर होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। क्लियर? आप अबव का इस्तेमाल करते हैं व्हेन समथिंग इज अबव, किसी चीज के ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बट इट्स नॉट टचिंग इट। क्लियर?
but not touching. For an example, the lamp is above the टेबल. ठीक है, लैम्प जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो ऊपर है टेबल के, बट वो टच नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर वो सरफेस से टच हो रहा होगा तो हम उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर? और वो टच नहीं हो रहा है तो वो अबव है. समझ आ गया द डिफरेंस? तो ये सारे जो कुछ है ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस हैं. नाउ विल लुक ऑन टू द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में द थिंग इज हैपनिंग. We'll look into the preposition of direction. अब preposition of direction से क्या मुराद है कि आपका जो with something or someone किस direction में जा रहा है. ठीक है, जो action है वो किस direction में हो रहा है, तो वो movement show करने के लिए किस direction में action is going, like I am moving into the house or Sita is going into the park. ये सारी Sita is coming out of the park or whatsoever. ठीक है, इन सारी चीजों को बताने के लिए हम preposition of direction का इस्तेमाल करते हैं. Now please let's have a look at the proper definition. This shows movement from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पर जब एक्शन हो रहा होता है, मूव करके जा रहा होता है, तो उसको हम उसको बताने के लिए, डिनोट करने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? डिस्क्राइब्स वेयर समवन और समथिंग इज गोइंग. ठीक है, मतलब जो एक्शन करने वाला है या जो एक्शन कर रहा है वो किस डायरेक्शन में जाकर के एक्शन हो रहा है, उसको डिनोट करने के लिए. Okay, so let's look into some of the examples of an example. See, there are many prepositions of direction. ठीक है, I'm going to just give you थोड़ा सा मैं समझाऊंगी. Rest you have to like do it. आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा वो चीज क्लियर हो जाएगी. Clear? Now we have like towards, we have into, we have onto, we have from. The girl ran towards her father. ठीक है, तो जो बच्ची है वो अपने पापा के पास दौड़ करके गई. तो towards मतलब उनकी तरफ, दौड़ करके उनकी तरफ गई. ठीक है, जैसे होता नहीं मूवीज में लाइक द हीरोइन रन्स टुवर्ड्स द हीरो, तो वही वाली चीज है, दौड़ करके उनकी तरफ गई. तो वो टुवर्ड्स वाली जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के नजदीक जाना. अब इसके ऑपोजिट में हम कह सकते हैं वी हैव फार अवे. तो जब भी हीरो हीरोइन में कट्टिस वाला सीन हो जाता है तो फिर हीरोइन कम्स बैक. ठीक है, तो शी रन्स फार अवे फ्रॉम द हीरो, तो वो वाली चीज जाती है. तो टुवर्ड्स जो है वो उनकी तरफ है, फार अवे जो है वो उसकी तरफ से दूर. ठीक है, then we have into. For an example, Bilal sir jumped into the pool. ठीक है, into मतलब अंदर, into अंदर, पुल के अंदर चले गए, वो ही jumped into the pool. और उसके ऑपोजिट में onto, तो we can say Bilal sir stepped onto the प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो यू सी द डिफरेंस. पुल के जब अंदर गए तो हमने इनटू का इस्तेमाल किया है. ठीक है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो हमने ऑनटू का इस्तेमाल किया है. ठीक है, इनटू मतलब अंदर, आप कहीं बाहर से अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए इनटू. ऑनटू मतलब किसी बाहर से आप किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं बट वो ऊपर है, सरफेस के ऊपर ही जा रहा है, तो उसके लिए हम ऑनटू का इस्तेमाल करेंगे. लाइक फ्रॉम में हम कह सकते हैं when will you return फ्रॉम इटली. ठीक है, आप इटली से वापस कब आ रहे हैं. एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रॉम जो है ना, दैट टेल्स अस द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं जो एक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वहां से के लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. फॉर व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम इटली, तो आप इटली से कब आएंगे वापस. ठीक है, आप इटली से, आपका डेस्टिनेशन, तो आपका स्टार्ट जो ट्रैवल है वो स्टार्ट होगा इटली से. तो फ्रॉम जो है वो टेल्स अस फ्रॉम वेयर द एक्शन स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए हम फ्रॉम को बताते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. टू का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव मूवमेंट टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन. ठीक है, मतलब आप एक जगह से उठ करके दूसरी जगह, मूवमेंट फ्रॉम हियर टू देयर टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल,
शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो वो कहाँ स्कूल जा रही है, तो जो टू स्कूल है वो क्या बता रहा है कि वो अपने घर से निकल के स्कूल की तरफ जा रही है, तो मूवमेंट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो स्कूल क्या है, स्कूल जो है वो डेस्टिनेशन है। और लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आई वेंट टू विजिट पेरिस। ठीक है, आई वेंट टू विजिट पेरिस लास्ट समर। आई वेंट टू पेरिस कह लेती हूँ लास्ट समर। ठीक है, पेरिस गई मैं लास्ट समर, ऐसा गई तो नहीं थी बट फॉर एन एग्जांपल। तो आपका डेस्टिनेशन क्या था, पेरिस। अगर मैं चली भी जाती तो भी लाइक पेरिस इज कॉल्ड द लव ऑफ सिटी ऑफ लव, और फिर भी मैं खाली हाथ ही वापस आती। बट खैर, तो आई वेंट टू पेरिस लास्ट समर। ठीक है, तो आपका डेस्टिनेशन था, आप अपनी जगह से उठ करके, स्टार्टिंग पॉइंट से उठ करके डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, तो मूवमेंट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन को डिनोट करने के लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ इनटू का मैंने बता दिया, आप एंटरिंग अ स्पेस। ठीक है, आप किसी स्पेस में एंटर कर रहे होते हैं तो आप उसके लिए इनटू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आई एम गोइंग इनटू द पार्क। तो क्या हो जाता है, क्लासिफाइज में इन डालते हैं कि हम तो पार्क के अंदर ही जा रहे हैं, बट दैट्स रॉन्ग। इन का मतलब है कि आप अंदर मौजूद हैं, समझ आ रहे हैं, आप वहां पे अंदर मौजूद हैं। और इनटू से मुराद है कि आप बाहर से उठ के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन नहीं इनटू का इस्तेमाल होगा। अगर हम ऑनटू की बात करें तो ऑनटू इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स अ सरफेस। जैसे इसमें था एंटरिंग अ स्पेस, वैसे आप जा रहे हैं बट आप सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म क्या है, एक सरफेस है, इसकी तरफ आप मूव करके गए हैं। ठीक है, उसके लिए आप ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। अनदर एग्जांपल लाइक ही पुट द बुक्स ऑनटू द टेबल। ठीक है, तो टेबल के ऊपर उसने रखा किताब को, तो आपका जो एक्शन हुआ वो बुक कहाँ मूव करके गया है, टेबल के ऊपर। ठीक है, तो टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस की तरफ गया है, तो सरफेस जो है वो टेबल है, तो उसके लिए हमने ऑन टू का इस्तेमाल किया। ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आई होप क्लियर हो गया। वन मोर, लेट मी डू इट। वी हैव आउट ऑफ। आउट ऑफ से ये मुराद हो जाता है कि यू आर एग्जिटिंग अ स्पेस। ठीक है, आप एक स्पेस के अंदर एंटर हुए थे, इसके लिए हमने इनटू का इस्तेमाल किया। आप उस स्पेस से आउट जा रहे हैं, आप एक स्पेस से बाहर निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, आप किसी स्पेस के अंदर से आप उस स्पेस से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए आप आउट ऑफ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, शी रैन आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, अम्मी ने मारा होगा तो शी रैन आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो आउट ऑफ द मतलब आप एक हाउस जो था वो एक स्पेस था जिसके अंदर आप थे, तो यू वर इनटू द हाउस, बट आप बाहर निकल के आ रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ द हाउस। और लेट्स से दैट ही केम आउट ऑफ द कार। तो कार क्या था, एक स्पेस था, हाउस एक स्पेस है, उस स्पेस को आप एग्जिट कर रहे हैं, छोड़ करके बाहर आ रहे हैं, तो आप उसके लिए आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप की डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो गया। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, विद इट, प्लेस, विद इन, डायरेक्शन।